दोस्तों एवरीवन गाइस और सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। हम यहाँ पर नाश्ता करके फटाफट नीचे जाएंगे क्योंकि आज हमारा वेलकम होने वाला है ढोल नगाड़ों के साथ और उसी के लिए बस अभी निकलने वाले हैं। तो आप फटाफट से अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। रात के 1 बजे मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस टाइम जब मैं वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ तो काफ़ी अच्छा करती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कॉमेंट के हिसाब से भी लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा करती हूँ। बाकी किसी और टाइम करती हूँ तो ऐसे आलसी आलसी से बोलती हूँ जिससे कोई मज़ा नहीं आता सामने वाले को भी। गाना या बाजा कहीं शुरू हो जाए तो सारे ताबड़तोड़ डांस करने लगते हैं और वही यहाँ पर चल रहा है। मैं तो थोड़ी सी अपनी फॉर्मेलिटी करके अंदर से निकल जाती हूँ फटाक से, क्योंकि अपने को आता नहीं है। हम क्या कहते हैं वो थिरकें भी तो किस पे जब डांस ही नहीं आता। खुद का वार्म वेलकम करवा लेते हैं। रोली तिलक लगाने के बाद चावल और फिर मुंह मीठा रसगुल्ले से। रसगुल्ला काफ़ी मोटा था और हमने वैसा का वैसा और उतना का उतना पूरा मुंह के अंदर ठोक लिया और फिर दिक्कत हो गई थी कि अब इसको खाएं या निगले, वो हो गई क्योंकि अभी नाश्ता करके निकल रहे हैं। और ये वेलकम हमारा तब हुआ था जब हम खाटू श्याम जी के लिए और सालासर के लिए निकले थे और हमारे साथ हुआ था मनीषा और उनके हस्बैंड का, और भी काफ़ी लोग आए थे, अब मेरे को याद नहीं है, कोई 1-2 और आए थे शायद। और इतना बड़ा रसगुल्ला, मैंने पूछा ये खाना ज़रूरी है? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुंह में पूरा जाना चाहिए। फिर मुझे माफ़ कर दिया कि पकड़ लो बस चल जाएगा। और तेजस भी खड़ा था, लेकिन तेजस को अभी रसगुल्ला में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है क्योंकि कल से ये मीठा खा रहा है और ये 1 दिन तक ये मीठा खा सकता है, फिर इसको है ना ऐसे हो जाता है कि अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा। और दिव्या भी कह रही है मैं अपने हाथ से ले लूँगी। अभी कुछ नहीं, अभी बाकी है, कुछ नहीं मतलब अभी बहुत कुछ है, अभी तो बाकी है। रसगुल्ले के बाद आगे साफ़े, जिसको हम कहते हैं पोतिया, आपके उधर क्या कहते हैं पता नहीं, आप बताना। तो साफ़ा पहनाया, मुझे पहनाया सरिता जी खुद ने, दिव्या को भी सरिता जी ने पहनाया। लेकिन तेजस के लिए छोटे सरकार आ रहे हैं, यानी कि नाम क्या, हेमंत, इनका बेटा। बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा बदमाश भी तेजस जितना ही है और शैतानियाँ बहुत करता है और बहुत चुटकुले मारता है बीच बीच में, ऐसे बढ़िया वाले पॉइंट मारता है कि मतलब हंसी रोक के नहीं रुकती। मुझे बच्चा बहुत पसंद आया। थोड़ा बदमाश था, बच्चे बोल रहे थे, हमें थोड़ा परेशान किया, लेकिन अब मेरा वाला भी कम नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ भाई बच्चे बदमाश होते ही हैं, बदमाश बच्चे ही अच्छे लगते हैं, शैतान बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और कितने प्यारे लग रहे हैं। हम अभी एक फ़ोटो खींचेंगे जो हम कम्युनिटी में शेयर कर देंगे और आप चाहेंगे तो वीडियो के लास्ट में भी आ जाएगी। अब हम निकल रहे हैं सालासर के लिए। ये लड़कियां पीछे बैठी थी, दिव्या तेजस, और ये 2 लड़कियां, मतलब दिव्या के साथ वाली दर्शना जी की बेटी। तो फ़ोन इनके पास था ये वाला, तो बस में तो मैं कुछ ले ही नहीं पाई क्लिप, फिर भी देखते हैं आगे लिए तो आपको दिखा देंगे। और ये चिप्स खा रहे हैं, नहीं कुरकुरे खा रहे मैंने आपका पीस खा लिया गलती से। और फिर हम पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं सालासर में। और सालासर में वही दर्शन करने के लिए लंबी चौड़ी और घंटों की लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जब एक साथ इतने लोगों को देखा ना, फिर उन लोगों ने, मंदिर वालों ने एक दूसरा रास्ता बताया जहाँ से हम सिर्फ है ना अब 18 से 20 मिनट के अंदर दर्शन करके बाहर आ गए थे। ये बाहर का मार्केट कुछ ऐसा है जहाँ पर हनुमान जी के ही आपको दिख रहे होंगे कुछ न कुछ चीज़ें टंग रही है। हमारे आगे दर्शना और दर्शना की बेटी जा रही है, नाम है दर्शना की बेटी का अगस्त्या। और बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी दिव्या और अगस्त्या, दोनों पीछे ही बैठी थी सीट पे, मैं बैठ गई थी आगे दर्शना जी के पास। और दर्शना जी ने जो गिफ्ट मतलब सरिता जी की तरफ से इन दोनों ने जो हमें गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट दिया था, वो बहुत प्यारा है। उसका आप वेट करना, शॉर्ट वीडियो आएगा। बहुत सारे नाखून है, बहुत सारी नेल पेंट्स, बहुत सारी लिपस्टिक और उसके साथ भी बहुत कुछ है। तो एक
और ये फिर हम सालासर से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए, लेकिन उससे पहले हमने रास्ते में खाना खाया एक होटल पर रुक के, और वहाँ से फिर वापस बस में बैठे और हम फिर आगे खाटू श्याम जी पहुँचते हैं। लेकिन गाते बजाते नाचते मौज मस्ती करते हुए शाम के लगभग 4:30 से ऊपर हो चुका था, लेकिन थकान किसी की शक्ल पे नज़र नहीं आ रही थी। पता नहीं आज वो किधर गायब हो गई। और यहाँ भक्ति भजन में काफ़ी सारे तो इतने इमोशनल हो गए थे कि सच में रो रहे थे। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई भक्ति भाव में इतना कैसे डूब सकता है। और कहते हैं खाटू श्याम जी के भजन सुन के कोई भी इमोशनल हो सकता है, और वो मैंने अपनी आंखों से इस बार देखा, तब यकीन हुआ कि सच में बाबा की शक्ति और बाबा की भक्ति में बहुत ताकत है। और यहाँ पर साथ साथ में ब्लॉग तो सबके चल ही रहे थे, मतलब मोबाइल तो बंद होने ही नहीं थे। मैं कभी कभार बीच बीच में सबको देख रही थी, तब सोच रही थी मैं भी चालू कर लेती हूँ यार, क्लिप्स लिए हुए होंगे तो कोई वीडियो बनाएंगे, वरना किसका बनाएंगे, वरना क्या कहते रहेंगे कि हाँ हम ट्रिप पे गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, जब कुछ दिखाएंगे नहीं तो सिर्फ बातों से तो ब्लॉग चलता है नहीं। तो बीच बीच में कहीं कहीं मैंने भी ब्लॉग लिए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं ले पाई हूँ क्योंकि खुद को एंजॉय भी करना था। और आप सरिता जी की हालत देख सकते हैं, सच में वो इमोशनल रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं आँखों से। मैंने सामने कैमरा किया था, हंसी है जाके वो, लेकिन नहीं हंस रही है। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। अभी नीचे उतर के आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। ये हमारी बस, और यहाँ से ये है खाटू श्याम जी का रास्ता। तो मुझे बस से उतरी तब तक पता नहीं था भाई रास्ता किस साइड जाता है, तो मुझे लगा यही रास्ता है। और वहाँ पर जब हम 1-1.5 घंटा खड़े रहे, फोटो रील वगैरह बनाई, तब तक मैं सूर्यास्त की साइड था या दूसरी साइड, मुझे कुछ पता नहीं था। जब रवाना हुए तब पता चला वो बाई गॉड इधर जाना है। और हम रवाना के लिए लेट हुए थे, काफ़ी रात हो गई थी। रात क्या मतलब अंधेरा हो गया था। और रास्ता इतना लंबा लगा मुझे, इतना लंबा लगा, मुझे लगा ये लगभग 2 किलोमीटर तो होगा ही होगा। मतलब हमें 1 घंटे जितना ऐसे टाइम महसूस हो रहा था। और यहाँ पर एक दिक्कत और हो गई, हमने सबने जो चप्पल रखे ना, वहाँ सालासर तो कुछ नहीं हुआ, सबके सब चप्पल आसानी से मिल गए। लेकिन यहाँ पर जिस बोरियों में चप्पल डाले थे कट्टों में, वो चप्पल काफ़ियों के खो गए। और फिर पता नहीं कहाँ से फिर आधा घंटा वेट किया, जाके ढूंढ के लाए, तब जाके चप्पल मिले। आगे जाके गेट पे हमारे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। वो ट्रेजेडी ये हुई कि भैया थे हमारे साथ, उन्होंने सबको बोला कि आ जाओ इस लाइन में लग जाओ। तो मैं और तेजक फटाफट जाके आगे लाइन में लग गए और हम फिर बिछड़ गए। हे गुड मॉर्निंग। तेजू कैसे बड़ा है? क्या ही बड़बड़ाता है, पता नहीं, 2 दिन से काफ़ी बड़बड़ा है। आँखों में अभी भी असर है, कैसी दिख रही है। तो दोस्तों अभी उठे हम, 11:10:40 हुए हैं। अभी नाश्ता करेंगे, फिर तैयार होंगे। 2 बजे शायद बर्थडे पार्टी स्टार्ट होएगी। और इसके अलावा तो देख क्या हो सकता है। तो हम वहाँ से रात को रवाना हुए थे 12 बजे खाना खा के, और यहाँ पर वापस पहुँचे रूम में 4:30 बजे। फिर सोए हैं, अब उठे हैं 10:30 बजे। और ये क्लिप हमारी रह गई थी वहाँ की, कहाँ की, पांचू की, जो मुझे बहुत प्यारी लगी। मतलब इसमें सब क्लियर दिख रहे हैं और मैं भी क्लियर दिख रही हूँ। और ये वीडियो शायद दूसरे वाले फ़ोन का मैंने इसमें भेजा, इसलिए बीच में कहीं से आ गया है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एक तो गिने चुने मैंने क्लिप्स लिए, उसमें से भी मिस हो गए तो फिर क्या करूँगी। आधी ये ड्राइव किया, हस्बैंड गाड़ी करके आधी हम ड्राइव किए। मैं लू किस साइड से वीडियो, इस साइड से आया हूँ, इनका नहीं दिख रहा। हाँ साइड से इधर आके मम्मी के सारे गुड़ कुर्ती अंधेरा है, बहुत दिख नहीं रहा कोई भी। हे एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत ही अच्छी सिलाई करती हूँ। रुक जा। तो ये ब्लाउज मैंने खुद बनाया, आपको याद होगा, तेजू पीछे से दिखाना, फिर ड्रेस पूरी दिखाती हूँ आपको। और उधर दिव्या के नखरे देखो, और इधर हमारे तेजस के नखरे देखो, बिना कुछ किए बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर है ना। बस इसके बूट है ना मैले ज्यादा होते हैं, 2 दिन में आंखें दिखा तो मेरी।
आंखें मैं किसी को दिखाती नहीं, मैं तो बड़े प्यार से देखती हूँ सबको। मामा हाँ। अभी मेरे को बनाने दो, आप यहाँ ऑफ करो तो मैं अपनी दुपट्टा लगा के आपको पूरी ड्रेस दिखाती हूँ। दुपट्टा ऐसा है मेरा, ग्रे। चलो यहाँ पर मशक्क़त करके कोशिश करके आपको दिखाते हैं कि मेरी ड्रेस आपको पूरी दिख जाए। तैयार बाद में होंगे जैसे भी है। मैंने यहाँ पर फ़ोन रोकने की कोशिश की, कहीं पर भी रुका नहीं है। स्टैंड मेरे पास घर पे भी एक था, अब घर वाला तो साथ ले जा नहीं सकते, उसके साथ एक छोटी सी वो रिंग लाइट भी अटैच थी। लेकिन यहाँ पर कहीं मतलब यहाँ घर पर भी जब मैं बाड़मेर में वीडियो बनाती हूँ तो कहीं पर भी ऐसी खिड़की में या कोई बर्तन के पीछे अटका देती हूँ। वैसे यहाँ कोशिश की थी लेकिन नहीं दिखी थी, फिर मैंने कहा अब इसको रहने देते हैं। वैसे भी हम पार्टी में तो सबके सामने वीडियो में आने वाले थे। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पता नहीं किस लिए बज रहे हैं। तो अभी बाहर निशा जी और वो एक दो आए हैं, उनका वेलकम मतलब वो आए सुबह थे, उनका वेलकम अभी हो रहा है, इसलिए वापस ये ढोल नगाड़े गाने वाने बज रहे हैं। मुझे अभी तक तैयार होना है, मैं ऐसे फालतू की बाहर की पंचायती लेके बैठ गई हूँ तो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अभी मेरे बाल कुछ ऐसे हैं, करती हूँ हेयर स्टाइल, कितने हो पाते हैं। भयानक तो बहुत दिख रही हूँ। वाइट बाल देखो, सफ़ेद बाल, बताइए किस किस के सफ़ेद बाल आ रखे हैं। इसका मतलब जिस जिस के आ रखे हैं सब पूरी तरह बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, दादा दादी पर दादा दादी बनने वाले लाइक। एकमात्र मैं यहाँ हूँ जो एकदम रेडी बन के बैठी हूँ, बाकी वाले सारे मेकअप करके आ गए, ड्रेस सब नहीं हुए हैं। हेलो आंटी, खाने का टाइम हुआ, खाना खा रहे हैं, 3 बज गए, 3:30 हुए, 4 बजे हैं, मेरे वीडियो का टाइम हो गया। तो 4 बजे हम वापस ऊपर आए हैं खाना खाने के लिए। ये है 3rd डे, आज है मतलब पार्टी का 2 बजे बोल रहे थे, तो अभी 4 तो बज चुकी है। अब नीचे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, हम बस खाना खा के नीचे जा रहे हैं। तो अभी के लिए आप वीडियो लाइक करके हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।